नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सुनीता और अनीता नाम की दो सहेलियों के साथ घटी हुई कैसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना आज से 15 साल पहले उन लोगों के साथ घटी थी। बड़ी अजीबोगरीब घटना है भाई, इस कहानी को अंत तक सुनना बड़ा मजा आएगा। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 15 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से इस घटना की शुरुआत हुई थी। दरअसल एक ऐसा परिवार था जिस परिवार के बारे में सब लोग कहते थे कि उस परिवार के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ये सुनीता का परिवार था। सुनीता अपने घर में बहुत आराम से रहती थी, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी और उसने ऐसा घर में कुछ अजीब नोटिस भी नहीं की थी। लेकिन सच्चाई सही में ऐसी ही थी। उसके परिवार वाले ब्लैक मैजिक किया करते थे, इसलिए गांव के लोग उससे कटते थे। कोई भी उन लोगों से ढंग से बात नहीं करता था। लेकिन सुनीता की एक बचपन की सहेली थी अनीता, उसका साथ कभी नहीं छोड़ती थी। दोनों साथ साथ में ही रहती थी। हालांकि अनीता के घर वाले उसको मना करते थे कि तू क्यों से घर पे जाती है, उसका घर ठीक नहीं है, वो लोग काला जादू करते, कल वो तुझको कुछ कर दी तो क्या करेगी। दिखने में अच्छी खासी खूबसूरत थी अनीता, इसलिए उससे घर वाले डरते थे। जिसके भी बाल लंबे रहते हैं गाँव में, जो भी ऐसी गोरी चिट्टी सुंदर सी दिखने वाली रहती है, लोग उनको बोलते हैं कि तुम जरा संभाल कर रहा करो, घर पर रहा करो, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा। तो इसलिए अनीता को भी रोका जाता था सुनीता से मिलने के लिए, लेकिन अनीता नहीं सुनती थी। हालांकि अनीता को अभी तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी और अब ये दोनों बड़ी हो चुकी थी। अब सुनीता की शादी लगने वाली सिचुएशन आई। अब शादी लगने वाली सिचुएशन आई ना, तो अनीता बढ़ बढ़ के उसके घर पे सारे काम करवा रही है। यहाँ पे फिर से उसको रोकना शुरू हुआ कि तू क्यों जा रही है, उसकी शादी का टाइम है भाई, शादी के टाइम में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अनीता सुनती नहीं थी। अब एक दिन की बात है, सुनीता और अनीता दोनों ही मार्केट जा रही थी भाई। मार्केट जा रही थी, कुछ लहंगा वहंगा लेना होगा, शादी में कुछ सामान वामान लेना होगा भाई, काम करने के लिए बाहर जा रही थी। तो अचानक से ना सुनीता के पैर से कोई चीज टकराती है। ये चीज दिखने में बड़ी अजीब सी थी, क्रीपी सी चीज, एक वुडू डॉल जैसा कुछ होता है ना, वैसा था। तो अनीता देख के समझ गई और सुनीता भी समझ गई कि ये क्या है। तो अनीता थोड़ी ज्यादा घबरा गई। सुनीता क्यों नहीं घबराई? क्योंकि सुनीता अपने घर पे ये सारी चीजें देखती रहती थी, उसके लिए ऐसी चीजें नॉर्मल थी। उसके घर में सही में ब्लैक मैजिक होता था ना, तो ज्यादा घबराए नहीं और इग्नोर की, बोली छोड़ना ऐसी होगा ऐसा बोल के आगे चल गई। उसके बाद ये घर पे लौटी ही है। घर पे लौट के अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वाले सोचने लगे, अरे ये काम तो हम करते हैं, हमारी लड़की के पैर में ऐसी चीज कैसे टकरा गई। वही तो है, लोग इग्नोर कर देते हैं और अपना काम वाम करने में व्यस्त हो जाते हैं, और कब दिन से रात का वक्त आ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन रात का वक्त आते आते जो सुनीता थी बहुत थकान फील करने लगी थी। उसको अजीब सी थकान होने लगी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जिस स्पीड से वो दिन में काम कर रही थी उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो गई थी। आज संगीत वंगीत का भी दिन था, इनके घर पे शादी होने वाली थी ना। अब सब लोग सो सा गए, रात का वक्त हुआ। अब भाई जब सुबह हुई तो सब लोग उठ गए, अपने काम धंधे में लग गए, ढूंढ रहे, सुनीता नहीं उठी अभी तक। सुनीता का कमरा बंद था अंदर से। बोले जाओ सुनीता को उठा के लेके आओ, अब अगली रस्म वसम, शादी है 2 दिन बाद। ऐसा बोल के सुनीता का दरवाजा खटखटाए, खोलने को तैयार नहीं, और खटखटाए। फिर घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। 15 मिनट हो गए थे, सुनीता ने दरवाजा नहीं खोली थी। अचानक से पापा है सुनीता के, जोर से चिल्ला रहे, बेटा खोल खोल, घबरा। तो अंदर से ना कुछ तोड़म फाड़ी की आवाज आई। तो घबरा गए, अरे क्या तोड़ रही है, कौन है अंदर, कोई घुस तो नहीं गया। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तो अंदर की हालत देख के हक्के बक्के रह गए। सुनीता जाग रही थी, होश में थी, लेकिन घर की सारी चीजें उसके कमरे की मतलब टूटी फूटी पड़ी हुई थी। चादर वादर भी फाड़ डाली थी, मतलब उसकी जो आंखें थी पूरी तरीके से लाल थी, और उसकी ना जुबान ऐसे बाहर निकाल के रखी थी, मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी वो। मतलब ऐसा कि वो एक दरिंदी बन गई है। जैसे ही कमरे के अंदर लोग घुसे हैं, लोगों के ऊपर फेंक फेंक के चीजें मारने लगी और लोगों को गाली वाली देने लगी। तो सारे लोग घबरा गए और फटाक से दरवाजा बंद किया। तुरंत ही सुनीता के पापा के दिमाग में आया कि अरे ये सारी चीज तो हम करते हैं, आज हमारे घर पे किसने कैसे कर दिया। घबरा गए। अब ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले लोग थे, ये लोग परेशानी क्रिएट करने वाले लोग थे। इनको परेशानी ठीक करना नहीं आता था। ये होता है, जो लोग डिस्ट्रक्टिव टाइप के रहते हैं उसको चीजें बनाते नहीं आता है, कंस्ट्रक्ट करते नहीं आता है। तो ये घबरा गए, बोले क्या करें, कोई बाबा से बात करते हैं। एक बाबा घर के अंदर आते, सेम डे बाबा को बुलाया जाता है। बाबा घर के अंदर आते से ही
2 सेकंड भी नहीं रुके, उल्टे पैर भागे हाथ ऊपर करके, उल्टे पैर, बोले मेरे से नहीं होगा ये, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मेरे से नहीं हो सकता, ये किसी की जान ले लेगी। अरे जवाब ही नहीं दिया, ये क्या करे? तो बोले नहीं, एक सिद्ध बाबा को बुला के लेके आना पड़ेगा, एक बड़े बाबा को, मतलब जो हमारे गांव में नहीं रहते, उनके लिए टाइम चाहिए, वो 1 दिन बाद आएंगे। अब भैया 2 दिन बाद शादी, और वो बाबा ने बोले हैं कि 1 दिन बाद आएंगे। मैटर हो गया, क्या कर सकते थे? चीजों को जैसे तैसे मैनेज किए, तैयारी भी कंटिन्यू रखे थे, ये चीजें बिगड़नी नहीं चाहिए, शादी बिगड़नी नहीं चाहिए, ये बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन छोटे गांव में क्या है भाई, छोटी सी बात भी जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल जाती है, फैल गई थी। किस्मत इनकी ऐसी थी कि जो बारात आनी थी वो दूसरे गांव से आनी थी, थोड़ी दूर से आनी थी, इसलिए वहां तक बात नहीं पहुंच पाई थी। अब जैसे तैसे करके अगला दिन आया तो सुबह सुबह बाबा आ गए। चलो अच्छा हुआ, अच्छे बाबा थे। वो आए और बोले कि इसके अंदर तो बड़ी खतरनाक आत्मा लगी हुई है, प्रेत आत्मा, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मन ही मन सोच रहे हैं यार, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो हमारा काम है, हमारे ऊपर कोई कैसे कर सकता है, कौन कर देगा? हाँ। इन लोगों ने सवाल किए, किस्मत से बाबा बड़े पहुंचे हुए, बाबा ने बता दिया। बोले तुम पूछ रहे हो, तुम जो ये हरकत करते हो तुम ही पूछ रहे हो मुझसे, क्यों करते हो ऐसा काम? तुम्हारे ऊपर पलट कर आ गया है, जिस किसी के भी परिवार के ऊपर तुमने काला जादू किया हुआ था वो पलट कर तुम्हारे ऊपर वार हुआ है। अब ये शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, उससे बचना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है। इसको शांत किया जा सकता है, और जब तक शांत रहेगा तब तक ठीक है, वापस लौट के आ जाए तो हमको नहीं मालूम। अभी के लिए शांत कर सकते हैं, लड़की कल शादी है ना, अभी शांत कर सकते हैं। तो बाबा ने अपना जो अनुष्ठान था वो शुरू किया। भाई 4-5 घंटे का अनुष्ठान चला है, शादी वादी की तैयारी सब ठप पड़ गई, सब लोग देख रहे हैं, रिश्तेदारी थे, किस्मत से बाहर बात बढ़ी नहीं। अब चीज़ें नॉर्मल हो गई, वो सो गई, बात नहीं की। अनुष्ठान खत्म होने के बाद सब टेंशन में बैठे हुए, उठेगी कि नहीं, कल बारात आनी है, कल शादी लगनी है। लेकिन किस्मत से सुबह से 6 बजे देखिए तो उठ गई थी शादी वाले दिन। शादी वादी हुई, किसी को कुछ बताया नहीं, शादी होके चली गई वो। 1 हफ्ते, 8 दिन, 10 दिन कोई खबर नहीं, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर 11वें दिन उसको कुछ हो गया वहाँ पे। हाँ? वो चीज पलट के आ गई। ससुराल में थी अपने, घर पे कुछ काम वाम करा रही थी खाने वाने का, अचानक से जो पतीला वगैरह था उठा के सास के सर पे मार दी उसने। सास का सर फट गया, सारे लोग परेशान हो गए, अरे चिल्लाती, क्या हो गया, पागल हो गई क्या ये लड़की, क्या हो गया? फोन लगाए घर भर पे, टेलीफोन चलता था उस टाइम पे, ऐसा मोबाइल उतना नहीं था। फोन लगाए, बात करवाए, बोले पता नहीं यार हमारी लड़की को क्या हुआ है। बोले डॉक्टर है। बोले डॉक्टर के पास मत ले जाओ, डॉक्टर इसको सुलझा नहीं पाएंगे, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, वो वैद्य जी है, मतलब ऐसे ही बनाने के लिए वो तांत्रिक बाबा का नंबर दे रहे थे। बोलते हैं कि वैद्य जी है, उनको बुलाओ। नंबर फोन लगाए, आए, वो समझ रहे थे वैद्य जी आएंगे, आप तो एक बाबा आ गए। हमने 2-3 चेलों को लेकर उन्होंने शुरू किए। बोले कौन बोला तुमको ये बीमारी है? बीमारी नहीं है। वो बाबा बताते मैं वैद्य जी नहीं हूँ, मैं झाड़ने वाला हूँ, इस लड़की को कुछ बाहरी हवा लगी हुई है, झाड़ देता हूँ। झाड़े वाड़े चला, बोले देखो कल तक देखो क्या होता है। होश में नहीं आई, बेहोश हो गई थी। फिर कल तक होश में नहीं आई, बोले डॉक्टर के पास ले जाए क्या? डॉक्टर के पास भी ले गए तो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, बॉटल वॉटल लगा दी, होश में ही नहीं आ रही, जैसे कोमा में चली गई। फिर बाबा को फोन किया गया, फिर बाबा आए, बोले कि देखो अब एक ही तरीका है, इसके अंदर जो शैतानी आत्मा घुसी हुई है ना, उसको इस घर में बांध देते हैं और इस लड़की को लेकर तुम पूरे परिवार सहित कहीं दूर चले जाओ और कभी लौट कर मत आना। जो शैतान है हम उसे यहाँ पर कैद कर देंगे और कभी भी इस घर को खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा के लिए चले जाओ। लालच मत करना घर को लेकर। बस क्या कर सकते थे, वो आज फिर अनुष्ठान किए 4-5 घंटे का और फिर बोले अब निकलो। उतारा किए नींबू ईबू से और घर के मेन दरवाजे में ताल लगाए और फिर बड़े बड़े धागे वागे बांधे अभिमंत्रित करके, और ये लोग निकले हैं और 15 साल बीत गए आज भाई। वो लोगों ने अपने उस घर को पलट कर नहीं देखी। किस्मत से 1-2 घर और थे बाहर गाँव में, वहाँ पर रह रहे हैं अच्छे से, किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन 15 साल मतलब अभी कुछ दिन पहले ही अवनीत नाम की एक लड़की, कौन? अनीता की लड़की, सुनीता की दोस्त थी ना जो शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, अनीता की लड़की अवनीत, वो अपनी मौसी के साथ, मतलब अनीता की बहन के साथ वहां पर घूमने के लिए गई हुई थी। देखी, मतलब उस घर के सामने से गुजर रही थी, मतलब तो उसको अंदर की तरफ साया दिखा, कुछ ऐसा फील हुआ कि अरे ये क्या है। तो उसने अपनी मौसी से पूछे, मौसी जी यहाँ पे कुछ मेरे को फील हुआ, और ये घर हमेशा से बंद क्यों रहता है? सुनने में आया था कि मम्मी के कोई सहेली का घर था ये। तो बताती है हाँ भाई वही मैटर है, मैं तेरे को पूरी कहानी बताती हूँ। तो अवनीत की मौसी ने पूरी ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बताया था वो अपनी
उसको बताइए क्या बोलेंगे, मौसी जो भी है, जो भी लगी, भतीजी लगी, बहन की लड़की, बहन की लड़की को पूरी कहानी बताई और अवनीत ने हमको इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। मैंने वही सोचा बात कि आप लोगों के सामने लेकर आना चाहिए भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। बहुत बहुत मतलब वही बोलते हैं ना कि उन लोगों ने जो बाबा थे ना वो शैतान को बांध के उस घर में कैद कर दिया। और जो भी शैतानी शक्तियां होती है ना ऐसी, वो कोई ना कोई घर चाहती हैं, हाँ। कोई स्थान चाहती है, कोई जगह चाहती हैं जहाँ पे वो बिंदास अकेले रह ले, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे ही बाबा ने किया, उसको उस घर में बांध दिया और अभी भी वो शैतान उस घर में रह रहा है। तभी तो अवनीत को दिखा था वो साय के रूप में, और वो बिंदास उस घर में रह रहा है। अगर कोई खोलेगा, कोई जाएगा तो ही वो कुछ हार्म करेगा, नहीं तो वो आराम से वहां पे जिंदगी भर रहेगा। किस्मत अच्छी थी भाई, अब सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और हम यही कामना करते हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आपने अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।